लुइस सुआरेज़ ने जो भाई वो जो लीग गेम का फाइनल था जिसमें उसने वो हरकत करी थी, जिसमें उसने थूक दिया था लेजिट एक भाई सीनियर सिटीजन के ऊपर, उसका पनिशमेंट उसको मिल गया है। बट ये पनिशमेंट भाई क्या है, ये मतलब बस नाम भर का पनिशमेंट दे दिया है। विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। वी कैन नॉट टॉक अबाउट भाई पीएसजी के हमारे प्यारे मैनेजर को भाई एक सीरियस इंजरी हो गई है, मोर ओवर चेल्सी, मोर ओवर ला लीगा। सो या देयर आर सम थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। हम डेली आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे लुइस सुआरेज़ की क्या सस्पेंशन मिला है, क्या हुआ है। तो देखें दोस्तों, सब आपको पता ही है कि भाई लीग्स कप का जो है वो भाई फाइनल चल रहा था अगेंस्ट सिएटल, जहाँ पे आफ्टर द मैच जो इंटर मियामी हारी 3-0, भाई वहाँ पे जो है वो लुइस सुआरेज़ ने लफड़ा कर दिया। इन दैट लफड़ा भाई लुइस सुआरेज़ जाते हैं सीनियर सिटीजन आदमी के ऊपर थूक देते हैं, जिसके चलते एवरीबडी भाई साहब सेड कि लुइस सुआरेज़ को बैन किया जाए, बैन किया जाए, बैन किया जाए। बट यहाँ पे बैन्स जो है वो भाई केवल लुइस सुआरेज़ को नहीं और भी कई सारे लोगों को जो है वो मिली है। सो सर्जियो बुस्केट्स को 2 मैच का बैन मिला है क्योंकि सर्जियो बुस्केट्स ने मुक्का मारा था या ऐसे धक्का मारा था, जो भी है। एक थॉमस एविलेस करके बंदा है, उसको जो है वो 3 गेम के जो है वो भाई बैन मिली है। और जो आपका सिएटल का असिस्टेंट कोच था उसको जो है वो भाई 5 गेम्स का बैन मिला है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट लुइस सुआरेज़ को जो है वो 6 मैचेस का बैन मिला है। अब आप लोग बोलोगे कि जी भाई 6 मैचेस का बैन तो काफ़ी सही है, मतलब 6 मैचेस में बैन हो जाना बहुत बड़ी बात होती, लेकिन ये जो बैन्स है ना ये केवल लीग्स कप में ही चलेंगे। दिस विल नॉट कम इनटू एमएलएस में ये चीज़ जो है वो नहीं आएगा। ये केवल लीग्स कप में जो है ये 6 गेम्स का बैन होगा। अब इस बैन का जो है वो भाई अफेक्ट हो आएगा अगले सीज़न में, जब लीग्स कप फिर से चालू होगी। अभी तो लीग्स कप ख़त्म हो गया, फाइनल हो गया। अब अगले सीज़न में जब लीग्स कप आएगा तो लुइस सुआरेज़ को जो 6 गेम का भाई बैन मिला है, ही विल बी पर्टिकुलरली आउट फॉर दी होल्स कप, क्योंकि कप के मैचेस ही 6-7 गेम्स होते हैं। अब आप मेरी बात को समझना, लुइस सुआरेज़ को ऐसा कहा जा रहा है कि इस सीज़न के बाद वो रिटायर हो जाएगा, तो ये 6 मैचेस का बैन का क्या मतलब निकला भाई? इतनी बड़ी उसने हरकत करी और उसको दिया है 6 मैचेस का बैन जो केवल लीग्स कप में चलेगा, और उसमें भी ऐसा है कि भाई ही मोस्ट प्रोबेबली भाई साहब रिटायर। तो ये तो एकदम बेवकूफ़पंती हो गई। अब यही कहानी है, यही मज़ेदार चीज़ नहीं है, जिसके चलते मेरे को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। सर्जियो बुस्केट्स का 2 मैच का बैन जो है वो भाई अगले सीज़न लीग्स कप में अपन को देखने को मिलेगा। सर्जियो बुस्केट्स मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे भी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट ये बैन तो एकदम मतलब बस ऐसे पेपर में लिखने के लिए जो है वो भाई दे दिया, ऐसा लग रहा है। एनीवेज लेट्स भाई मूव टू द नेक्स्ट खबर, एंड दैट इज अबाउट लुइस एनरिके गेटिंग इंजर्ड। जी हाँ दोस्तों, लुइस एनरिके जो है वो साइकिलिंग कर रहे थे। लुइस एनरिके इज़ फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही लव साइकिलिंग। एंड वो साइकिलिंग कर रहे थे और उनकी जो है वो भाई एक्सीडेंट हो गई ड्यूरिंग साइकिलिंग, और उस एक्सीडेंट के चलते उनको कॉलर बोन में जो है वो भाई इंजरी हुई है, जिसके चलते लुइस एनरिके तुरंत जो है वो भाई हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे उनकी सर्जरी हुई है। तो लुइस एनरिके विल बी आउट फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी मंथ्स, बट एक काफ़ी सीरियस इंजरी हुई है, ऐसी इंजरी जिसमें इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इमरजेंसी सर्जरी हुई है, तो आप समझ सकते हैं। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम्स आने वाले हैं भाई पीएसजी के। इवन उस्मान डेम्बेले हैज़ बीन इंजर्ड इन द लास्ट फ्रांस नेशनल टीम का गेम, जहाँ पे वो अपना हैमस्ट्रिंग पकड़ के चल रहा था। सो या यू नो थोड़ा सा वरिंग पॉइंट हो गया पीएसजी के लिए, बिकॉज द मैनेजर इज़ आउट, उस्मान डेम्बेले इज़ आउट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस अब आगे। बट या दीज 2 guys आर आउट एंड आई विश अ स्पीडी रिकवरी टू लूचो। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट भाई साहब अनदर अर्जेंटीना का बंदा जिन्होंने जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया था कि उनका आखिरी मैच होने वाला है। सो येस्टरडे ऑल ऑफ द हाइप वॉज फॉर लियो मेसी, बिकॉज ऑब्वियसली लियो मेसी है वो, बट आई फेल्ट सैड फॉर अदर प्लेयर्स एज वेल, लाइक निकोलस ऑटोमेंडी, जिसने जो है वो भाई बता दिया था कि उसका जो है वो आखिरी मैच है एट होम फॉर दी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। मतलब इनका भी आप कह सकते हो आखिरी मैच था विद अर्जेंटीना। एंड ऑब्वियसली भाई वो लियो मेसी के शैडो में भाई बड़े बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं, तो निकोलस ऑटोमेंडी है। तो निकोलस ऑटोमेंडी को जो है वो वैसा ऑडियंस की तरफ से इमेंस रिस्पेक्ट तो नहीं देखने को मिला जैसा लियो मेसी चल रहा था, बट अपेरेंटली जो टीम मेट्स थे उन्होंने जो है वो भाई रिस्पेक्ट ऑटोमेंडी को भी दिया है फॉर द लास्ट गेम ही प्लेड विद अर्जेंटीना। तो या विद लियो मेसी, निकोलस ऑटोमेंडी का भी आखिरी गेम था विद अर्जेंटीना। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट चेल्सी। सो चेल्सी देखें दोस्तों इज़ इन अ वेरी मैं क्या कहूँ अजीब सा सिचुएशन, बिकॉज चेल्सी के पास है रहीम स्टर्लिंग एंड दे वांटेड कि रहीम स्टर्लिंग को वो जो है वो भाई बेच दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेच नहीं पाए। यानी कि रहीम स्टर्लिंग इज स्टिल विद चेल्सी एंड भाई उसके वेजेस आर इनॉर्मस। भाई ही इज़ द टॉप अर्नर एट चेल्सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड भाई उसका जो है ना लगभग
30 मिलियन जो है वो बचेगा 2 सीज़न में सैलरी। आप समझिए कि 30 मिलियन की सैलरी 2 सीज़न में उसको चेल्सी को देनी है। और भाई चेल्सी उसको सैलरी किस बात का देगी 30 मिलियन 2 सीज़न का? बस बेंच में बैठने का, बिकॉज ऑब्वियसली ही विल नॉट प्ले विद चेल्सी। सो व्हाट चेल्सी इज प्लानिंग इज कि भाई आप 10 मिलियन लो हमसे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और आप प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर लो। 10 मिलियन हम आपको हाथों हाथ देंगे, आपको 2 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हाथों हाथ 10 मिलियन लीजिए, विल टर्मिनेट योर कॉन्ट्रैक्ट एंड यू गो योर वे, विल गो आर वे, बिकॉज इन नो वे भाई वी वांट टू गिव यू 30 मिलियन। तुम रहीम स्टर्लिंग रहते तो तुम क्या करते मेरे को बताओ? मैं तो बोलता कि बड़े भाई पागल हो गया, आराम से 2 साल रेस्ट करूंगा, 30 मिलियन खाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा, काय को फालतू मंगजमारी करने का। हो गया भाई खत्म फुटबॉल। अगर रहीम स्टर्लिंग का फुटबॉल खेलेगा बे, हो गया खत्म, जीत लिया जो जीतना था। अब आराम भाई 30 मिलियन, सीधी बात। देखे भाई बहुत बदमाश हो तुम लोग भी। अब यही करते भाई, सब यही करते। एनीवेज लेट्स नाउ टॉक अबाउट बार्सिलोना, दी लास्ट खबर फॉर टुडे, एंड दैट इज लाइक भाई बार्सिलोना का कैंप नाउ वाला इशू खत्म ही नहीं हो रहा है। एक दिन हमको कहानी सुनने को मिल रही है कि भाई फाइनली कैंप नाउ वाले इशू सॉल्व हो गए हैं, हम जो है वो भाई कैंप नाउ में मैच खेलेंगे। अगले दिन सुनने को मिलता है कि अरे नहीं हुआ है, फिर अगले दिन सुनने को मिलता है हो गया है, फिर अगले दिन सुनने को मिलता है नहीं हुआ। आई रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। एंड इवन भाई साहब यू नो द सिचुएशन इज सो बैड दैट बार्सिलोना के टिकट्स भी जो है वो भाई सेल पे नहीं है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ मच मनी वी आर लूजिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लाइक स्टेडियम में ऑडियंस का आना, मैच देखना, दैट इज़ अ ह्यूज रेवेन्यू फॉर एनी फुटबॉल क्लब। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना बट एनी फुटबॉल क्लब, बिकॉज भाई वो एक मेजर चंक रहता है जो उनका रेवेन्यू का रहता है। एंड बार्सिलोना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर अर्निंग नथिंग, जीरो अंडा फ्रॉम दी यू नो रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑडियंस, बिकॉज स्टेडियम ही नहीं है। हम भाई बेघर हो चुके हैं, हमारे पास घर ही नहीं है भाई। तो अब ये कहानी है भाई, वी आर होमलेस पर्टिकुलरली। सो बार्सिलोना बहुत कोशिश कर रही है कि यार एटलीस्ट 25-30 मिलियन की 25-30 हज़ार सॉरी की कैपेसिटी में कैंप नाउ खुल जाए, हम जो है वो भाई कुछ पैसे कमाएं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। अब द प्रॉब्लम विथ मॉन्जुइक इज़ दैट मॉन्जुइक में पोस्ट मेलोन का कॉन्सर्ट होने वाला है। तो मॉन्जुइक 9 सितंबर को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मॉन्जुइक को रेडी करना आफ्टर दैट पोस्ट मेलोन का कॉन्सर्ट बार्सिलोना के नेक्स्ट मैच के लिए इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत टाइम लगता है पिच को सेट करने में, स्टेडियम को सेट करने में, सब चीज़ों को सेट करने में। तो इस चीज़ के चलते अब बार्सिलोना का ये है कि भाई हम कैंप नाउ में नहीं जाएंगे तो इन लोग हमारी वोट लगा देंगे, रेवेन्यू से वोट लगी रहा है, ला लीगा वाले भी वोट लगा देंगे कि आप अभी तक स्टेडियम बताए नहीं हो, ऐसा होता नहीं है। एंड सच बात बताऊँ ना, मैं खुद बार्सिलोना फैन हूँ बट आई स्टैंड विद ला लीगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यार बार्सिलोना इज द क्लब जो इतनी सारे प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट करके ला लीगा के सामने रखती है। मतलब तुम क्या क्लब हो यार, मतलब तुम क्या क्लब हो कि तुम्हारे ही अंदर इतने प्रॉब्लम्स हैं। रियल मैड्रिड तो कभी इतना प्रॉब्लम नहीं करी कि भाई इनका क्लब के वीआईपी सीट्स है नहीं और ये बोल रहे हैं कि इसको आप रजिस्टर कर लीजिए, हम वीआईपी सीट्स जो है वो बेच चुके हैं। अरे बने तो देखें तो वीआईपी सीट्स है कि नहीं, वीआईपी सीट्स है नहीं और बोलते हैं कि आप अपने बुक्स में लिख लो कि वीआईपी सीट्स हमने बेच दिया है। भाई जो चीज़ है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है मेरे को, मैं कैसे मान लूँ कि तूने बेच लिया है? तो अब आपके पास कोई स्टेडियम है नहीं, अब आप बोल रहे हो कि भाई हमको जो है वो थोड़ा सा लीनियंसी बरत दो कि भाई हम इधर उधर खेल लेंगे शुरुआती टाइम पे। भाई ऐसे रूल्स नहीं है ना, यू कैन नॉट मोल्ड रूल्स एज पर यू। सो बार्सिलोना इज द क्लब जो भाई प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है खुद से अपने लिए, और फिर ला लीगा हमारी बात नहीं सुन रही, यूएफए हमारी बात नहीं सुन रही। अरे तुम भाई एज पर लॉ चलो तो सब तुम्हारी बात सुनेंगे ना। तो अब कहानी बस यही है कि अगला जो कैंप है बार्सिलोना का वो ऐसा है कि भाई आपके जो वो फेमिने का स्टेडियम है, योहान क्रॉफ स्टेडियम, वहाँ पे जो है वो खेलने की बातें चल रही हैं, वेलेंसिया वाला। एंड अपेरेंटली ला लीगा ने जो है वो इसमें भी बोल दिया कि ठीक है भाई खेल लो तुम लोग योहान क्रॉफ स्टेडियम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्लीज़ सॉल्व योर कैंप नाउ वाला जो है वो भाई इशू, बिकॉज हमको भी 10 चीज़ें करनी पड़ती हैं ना। ला लीगा को भी जो है वही अपने स्पॉन्सर्स को जवाब देना है कि भाई हाँ ये गेम यहाँ पे खेला जाएगा, पहले से सब चीज़ें अरेंज होती है, पहले से टिकट्स बिकते हैं। लेकिन इस टिकट लॉस का भाई साहब पूरा खामियाजा ला लीगा भी बरत रही है, बार्सिलोना भी बरत रही है, सब बरत रहे हैं, और बार्सिलोना बोलती है कि हमको लीनियंसी दे दो। सो इट्स रियली सैड दैट भाई बार्सिलोना इज डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड कॉजिंग प्रॉब्लम्स खुद के लिए एंड देन ब्लेमिंग इट ऑन ला लीगा, ब्लेमिंग इट ऑन यूएफए कि ये हमारे हिसाब से। अरे तेरे हिसाब से क्यों चलेंगे, तू अपने रूल्स को हिसाब से करना भाई। तो इवन एज अ बार्सिलोना फैन आई एम कमिंग आउट एंड सेइंग दिस दैट माई क्लब इज एट फॉल्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड इसमें कोई गलती नहीं है ला लीगा की बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। आई नो ला लीगा थोड़ी बदमाश है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बार्सिलोना भी कम नहीं है यार, बार्सिलोना भी कम नहीं है। एनीवेज विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे एक काफ़ी एक्साइटिंग कोलैबोरेशन के साथ। आई एम स्टिल एडिटिंग दैट वीडियो और काफ़ी टाइम लग रहा है, 40-50 मिनट की वीडियो है। लेट्स सी अगर हो पाएगा तो आज शाम तक डाल दूंगा, अगर नहीं होगा तो कल संडे को एंजॉय करिएगा उस वीडियो को। चलिए बाय।